ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आमिर कादरी अल मक्का और इस टाइम पर हमारे पास बैठे हुए हैं MPA फैसल रफीक साहब जो कि 103 के उनके कोऑर्डिनेटर जनाब तफसील थानवी साहब। हम एक मसले में आप देख रहे हैं 3 दिन से लाइट नहीं थी। UC 9 UC 10 के इलाके में वार्ड था ये मेरे ख्याल से 1, यहाँ पर लाइट नहीं थी। हफ्ता बाजार वाला एरिया है, यहाँ लोग काफ़ी परेशान थे 3 दिन से। हमने MNA साहब को भी पुकारा, सियासी जमातों को पुकारा, MPA साहब को भी पुकारा और कल से हम देख रहे थे काफ़ी लोग इसमें मेहनत कर रहे थे, काफ़ी जमातें इसमें मेहनत कर रही थी। फैसल रफीक साहब जो है रात के हमसे राब्ते में थे, असलान कुरैशी हमारे साथ राब्ते में थे, सब लोग हमारे साथ राब्ते में थे। तो इस टाइम पर हम सबों से इस टाइम पर राब्ते में और इस मौके पर सबसे पहले हमारा जो राब्ता हो रहा है और जो हमारे पास आए हैं जिनको हमने बुलाया है फैसल रफीक साहब MPA के कोऑर्डिनेटर जनाब तबशीर भाई। अस्सलाम वालेकुम तबशीर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। तबशीर भाई, इसकी क्या अपडेट है और ये क्या मामला हैं और लाइट किस तरीके से बहाल होगी और किस तरीके से होनी चाहिए, कुछ बताएंगे आप आवाम नास को? अच्छा आमिर भाई, ये आपको पता है कि अब ये मेरे ख्याल को तीसरी या चौथी मरतबा ये फीडर जो है वो उन्होंने बंद किए के इलेक्ट्रिक में, और उसका बुनियादी जो वजह और मसला है वो यही है कि लाइन लॉसेज हैं, लोगों के बिल जो हैं वो नहीं अदा हुए हुए। तो आपने खुद कहा कि अभी MPA साहब जो है वो काफ़ी ऑन बोर्ड थे अफसार साहब के साथ, कल से परसों से बल्कि इन्वॉल्व थे। तो उनका फ़ोन आया भी मुझे, उन्होंने कहा वो भी वहीं के इलेक्ट्रिक से ही मेरे ख्याल शायद निकले थे। तो उन्होंने कहा कि तबशीर भाई उनसे यकीन दहानी हुई है, उन्होंने कहा हम थोड़ी देर में लाइट्स ऑन कर देंगे। तो एक तो ये है कि खुशखबरी इंशाल्लाह कि जल्द इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ मिलेगा, लाइट ऑन हो जाएगी। लेकिन साथ साथ ये जो लाइन लॉसेस का इशू है, देखिए मैं अवाम उन्नास से MPA साहब के बिहाफ पे और एज अ शहरी लाइन एरिया का शहरी होने के नाते, रिहायशी होने के नाते मैं दरख्वास्त करूँगा कि लोगों के अपने मसाइल हैं, लोगों के अपने मामलात हैं और महंगाई बहुत है, लेकिन कम अज़ कम जो है वो अपना करंट बिल जो आ रहा है ना महीने का वो लाजमी अदा करें, क्योंकि उससे जो है ना बहुत सारा नुकसान होता है। बहरहाल के इलेक्ट्रिक हुक्काम जो है वो भी कहीं ना कहीं जाके मजबूर हैं, लेकिन ये है कि आवाम इसमें जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन करे और हम भी इंशाल्लाह ऑन बोर्ड हैं। और दुआ ये कि अल्लाह ताला। तबशीर भाई, इसमें ये बताया जाता है कि आवाम जब जाती है तो वहाँ पे वो एफिडेविट मांगते हैं, लिखत पढ़त मांगते हैं, तो ऐसा प्रोसेस क्यों, इस तरीके से क्यों किया जाता है? अभी हमने देखा है कि असलान कुरैशी ने चलाया हुआ तहरीर आ रही है उस पर, तो ये ऐसा क्यों है? आप MPA के बिहाफ पर हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रही है के इलेक्ट्रिक? देखिए बेसिकली आप जो अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं, और मैं इसकी ये तो नहीं जानता कि मैं इसकी कानूनी मुहर्रिकात क्या हैं, लेकिन मैं खुद इस चीज़ में ये समझता हूँ कि अंडरटेकिंग साइन करना या वो लिखवाना या कुछ भी कराना ये बेसूद है। देखिए मेरे घर की बिजली है, मैं अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसका बिल अदा करूँ। बिल की अदायगी में अगर मुझे कोई मिसाल के तौर पर कोई डाउट्स हैं, मिसाल मेरे यूनिट ज़्यादा हैं या मेरा और कोई कंजम्पशन का इशू है, तो वो रिजॉल्व हो सकता है। ये मेरे नज़दीक ये सिर्फ एक खाना पूरी है, मतलब ये कि एक आवाम को खुश करने के लिए। तो या तबशीर भाई, ये अभी आवाम को कोई मुकम्मल सुकून मिला है या वक्ती सुकून है सिर्फ? आमिर भाई देखिए, मैं इसमें बहुत वाज़ेह आपको बताऊं कि वक्ती सुकून क्या, रिलीफ तो ये वक्ती आर्जी ही होता है, लेकिन लाइन लॉसेस का एक जेन्युइन इशू है जो कि इलेक्ट्रिक का है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी उसमें फॉल नहीं है, फॉल बहुत सारी चीज़ों में उनका भी है और हमारे लोगों का भी है कि उसमें कम से कम ये है कि अपना करंट बिल लाजमी पे करें बस। 2 महीने में 4 दफ़ा ये सीन पार्ट हो चुका है, 2 महीने में 4 दफ़ा। आपको पता है यहाँ पे 6 अमवात हो चुकी है, जिसकी इलेक्ट्रिक की वजह से ही अमवात हुई है। जो बीमार थे लोग और मजीद लोग बीमारियों में गिर गए हैं, जैसे अभी चिकनगुनिया की बीमारी आई हुई है और ये मरीज़ के लिए बड़ी दर्दनाक बीमारी है क्योंकि हड्डियों का बुखार है जिसे आप देख रहे हैं, और इसमें के इलेक्ट्रिक के ऊपर से सितम ज़रीबी, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए मैं यहाँ पर अवामी नुमाइंदे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं के इलेक्ट्रिक का वकील नहीं हूँ और ना मैं उनका नुमाइंदा हूँ। जो मसाइल आपने बताए हैं, जो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं, वो बहरहाल कमोबेश मैं भी चूँकि इसी जगह पर रहता हूँ तो मुझे भी इसी चीनी परेशानियों का सामना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब हम लाइट बंद होने पे जितनी सियासी तौर पे जमातें एक्टिव होती हैं ना, इनको चाहिए कि ये आम दिनों में भी जो है ये इसमें एक्टिव हों और बैठ के एक मरहला साज और लाहेअमल बनाएं, ताकि उसकी एक पॉलिसी वाइज जो है ना वो कुछ के इलेक्ट्रिक्स के फ्लॉज ये हैं कि अब जैसे आवाम को डोर स्टेप पे उसके बिल जमा करने की सहूलत मौजूद नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं यहाँ पर डोर स्टेप के ऊपर बिल मुझे अदा करने की, अपना बिल तो कहते हैं ना एडजस्ट करने की सहूलत हो, तो मैं भी बहरहाल इस चीज़ को खुशाइन करार दूंगा। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन के इलेक्ट्रिक और हमारे रियासती इदारों के दरमियान।
तो मैं समझता हूँ, मैंने MPA साहब से बात भी की है, उनका अपना विजन भी है और वो बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई लाया अमल देंगे और बनाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बस ये है कि ये 3-4 दफ़ा हो चुका है इस महीने में। तो के इलेक्ट्रिक से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जी हमारी मजबूरी है, बस इसके आगे उनके पास वो नहीं है। अब क्या वो पॉलिसी रखते हैं इस पर तो बात होनी चाहिए। हम अपने हवाई मिसाइल के चैनल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनाब फैसल रफीक साहब का कि ये हर लम्हा दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो आवाम के साथ रहते हैं, और अगर किसी बिना पे ना है तो इनका कोऑर्डिनेटर इनके कोऑर्डिनेटर जो है हमसे राब्ते में होते हैं और फौरी तौर पर राब्ता करते हैं। और इसी तरीके से 3 दिन से जो लाइट नहीं थी, अभी हमारे बुलाने पर फौरी तौर पर MPA साहब जो कि मसरूफ थे लेकिन अपने कोऑर्डिनेटर को उन्होंने फौरी तौर पर यहाँ भेजा और अपना बयान जारी करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रफीक MPA साहब।